Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने एसोसिएशन चैप्टर में यूल्स मेथड को ऑब्जर्व किया था और आज हम उसी मेथड के एग्जांपल्स को देखेंगे क्योंकि मेन मेथड जो है ज़्यादा एग्जांपल्स अब जो है वो ज़्यादातर उसी के हैं। तो उसमें हमें देखना है सम नंबर 25। ये स्पेशल टाइप के 3-4 एग्जांपल बुक के अंदर दिए गए जिसमें नेचर ऑफ एसोसिएशन फाइंड करना है बिटवीन ब्रदर्स एंड सिस्टर, बिटवीन फादर एंड सन, बिटवीन डॉटर्स एंड मदर्स। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो ए एंड बी में ब्रदर्स एंड सिस्टर हो, मदर्स एंड डॉटर्स हो, फादर एंड सन्स हो, उन सभी के दोनों के एट्रीब्यूट्स हमेशा सेम लेने। जैसे कि सम को ऑब्जर्व करते हैं पेज नंबर 77, सम नंबर 25। डू यू फाइंड एनी एसोसिएशन बिटवीन नेचर ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे उन्होंने ये नहीं बोला है नेचर आपको क्या लेना है, ठीक है, वो नेचर कहाँ से मिलेगा तो डेटा में से। पहले बताया है गुड नेचर ब्रदर्स, गुड नेचर सिस्टर्स, यानी हम जो अज्यूम करने वाले हैं वो याद हमेशा रखना है कि जो भी सपोज करेंगे ए एंड बी के नेचर सेम लेने हैं। यानी ए में मैं लेता हूं गुड नेचर्ड ब्रदर्स, तो मेरा बी जो है वो होगा गुड नेचर्ड सिस्टर्स। अब इसका मीनिंग क्या, हम क्यों ऐसा ले रहे हैं दोनों गुड गुड? इसका मीनिंग ये है कि अगर गुड नेचर ब्रदर्स है तो बी हम चेक कर रहे हैं गुड नेचर सिस्टर्स। दैट मींस कि अगर गुड नेचर ब्रदर्स है तो क्या गर्ल्स यानी सिस्टर्स भी गुड नेचर्स है कि नहीं। अगर पॉजिटिव एसोसिएशन आए तो समझा जाता है कि गुड नेचर ब्रदर्स की सिस्टर्स भी कैसी है, गुड नेचर्ड। और अगर नेगेटिव एसोसिएशन आए तो हम कह सकते हैं गुड नेचर ब्रदर्स की सिस्टर्स कैसी है, बैड नेचर। ठीक है, यहाँ पे बैड नेचर की जगह पे वर्ड यूज किया गया है सालन, यानी सालन ब्रदर्स। अब इसमें नेचर लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज सालन मींस बैड नेचर, तो खास ध्यान रखना है। और यहाँ पे आएगा सिस्टर्स। तो एट्रीब्यूट्स में जब भी मेंशन ना किया जाए मगर फादर एंड सन हो, ठीक है, डॉटर एंड मदर हो, सिस्टर एंड ब्रदर हो, तो ऑलवेज ए बी में उन दोनों को ले लो ब्रदर सिस्टर्स। मगर नेचर कैसा लेना है दोनों में, गुड गुड, या तो मैं लेना चाहूँ तो मैं ले सकता हूँ सलन सलन, मगर जनरली जो भी एट्रीब्यूट लेना है। लास्ट टाइम शायद आपको याद हो तो हमने एक आगे सम किया हुआ होगा 50 नंबर का था, उसमें भी मदर्स एंड डॉटर्स वाला सम था। उसमें क्वेश्चन में उन्होंने बोला था एसोसिएशन बिटवीन बैड नेचर्ड मदर्स एंड बैड नेचर्ड डॉटर्स, तो उसमें लिख के दिया था। अगर ना दिया जाए तो भी आपको क्या करना है, या तो आप ए बी में दोनों गुड ले लो या तो ए एंड बी में दोनों नॉट गुड, या फिर जो भी वर्ड्स यूज किए जाए वो। ठीक है, तो नेचर वाले स्पेशल 3-4 सम है तो उसमें ये आपको ध्यान रखना है। डेटा तो नॉर्मल है, टेबल उसी तरह से बनेगा और एसोसिएशन के लिए वही हमारी होगी यूल की मेथड। तो अब हम कैलकुलेशन में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला इंटरप्रिटेशन उन्होंने लिखा क्या है, गुड नेचर ब्रदर्स एंड गुड नेचर सिस्टर्स, दोनों ही गुड गुड, इट्स टू गुड, यानी ए बी दोनों साथ साथ। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी होगा दैट इज 1040 अकॉर्डिंग टू द डेटा। गुड नेचर ब्रदर्स यानी ए एंड सलन सिस्टर यानी बीटा, सो ए बीटा की फ्रीक्वेंसी 160। सलन ब्रदर्स यानी अल्फा एंड गुड नेचर सिस्टर्स यानी बी, अल्फा विद बी जो कि दिया गया है 180। दोनों ही सलन यानी अल्फा एंड बीटा, सो 120। वैसे तो थोड़ा सा गला खराब है तो बीच में खांसी आती रहेगी। यस, वैसे तो चारों की चारों फ्रीक्वेंसी जो है वही हमें यूज करनी होती है यूल्स मेथड में, तो टेबल ना बनाए तो भी चल जाता है, मगर अकॉर्डिंग टू द सिस्टम टेबल बनाना जरूरी है। इसलिए ये स्टेप को हम जरूर फॉलो करेंगे, टेबल जरूर बनाइए चाहे जरूरत हो या ना हो यहाँ पे। सो फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास है टोटल नहीं दिया है, ए बी की फ्रीक्वेंसी 1040, A beta is 160, so that should be 1200। ये फ्रीक्वेंसी इन्होंने दी है हमें। 180 अल्फा बी एंड 120 अल्फा बीटा, so that is 300, so टोटल होगा 1500। और ये होगा 1220
20 और ये होगा 280। कैरी कर सकते हैं इजीली। So 1500 you can use your calculator to verify। एंड अब जो है क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि कौन सी मेथड यूज करो, कुछ भी बताया नहीं है। डू यू फाइंड एनी एसोसिएशन, खाली इतना पूछा है। तो हम यूज करते हैं द बेस्ट मेथड, दैट इज यूल्स मेथड। वी विल राइट यूल्स कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। हर बार प्रॉपर्ली पूरा नाम लिखना है, सीधा क्यू करके शुरू नहीं कर देंगे ना। सो क्यू इज इक्वल टू ए बी विद अल्फा बीटा माइनस ए बीटा विद अल्फा बी, वही हिस्सा नीचे प्लस। सो ए बी विद अल्फा बीटा, ए बीटा विद अल्फा बी। वैल्यूज रेडी है 1040 into 120 माइनस द अदर वे। कैलकुलेटर जी की अब जरूरत पड़ने वाली है, बीच में प्लस 160 into 180। So using our calculator, so 1040 into 120, that is 1,24,800 minus 160 into 180, 28,800, वही नीचे होगा प्लस। सो माइनस कर लेते हैं 124,800 माइनस 28,800, that is 96,000। नेचुरली साइन पॉजिटिव आई है एंड देयर ए पॉजिटिव एसोसिएशन, ब्रदर एंड सिस्टर गुड गुड। तो बल्ले बल्ले आई मीन यहाँ पे हम कह सकते हैं टोटल मिल चुके हैं। डिवाइड करते हैं 0.625। So we can see that answer is positive, therefore we can say that positive association between A and B. So एकदम सिंपल सा पार्ट है। यूल्स की मेथड का रिवीजन ही होता रहेगा क्योंकि ज्यादातर इसके एग्जांपल हमें देखने को मिलते हैं एग्जाम में भी। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैंने जैसे कहा ये सम जो है उसमें हमें एट्रीब्यूट्स कैसे दिए गए, नेचर ऑफ एसोसिएशन 15 नंबर का सम है वैसा ही है। एक आध सम मैं आपको घर पे भी दूंगा जो इसी टाइप की कैटेगरी का सम है, तो वो आप आराम से कर पाओगे घर पे। खाली याद इतना रखना है जब मेंशन ना किया जाए और नेचर ऑफ एसोसिएशन हो तो दोनों ही ब्रदर सिस्टर, फादर सन, डॉटर मदर, उसमें आपको सेम एट्रीब्यूट्स लेने चाहिए। ठीक है, तो 25 नंबर के जैसा एक सम है पीछे दिया गया है 31 नंबर का सम, वो मैं आपको होमवर्क में दूंगा। एक्स्ट्रावेगेंट फादर्स, एक्स्ट्रावेगेंट सन्स एंड मिजरी फादर्स, मिजरी सन्स। ठीक है, खर्चा करने वाले, खर्चा ना करने वाले। तो उसमें भी वहां पे पूछा गया है कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन एक्स्ट्रावेगेंस इन फादर एंड सन्स एंड इंटरप्रेट इट। तो इसके जैसा ही हो, इसमें ब्रदर सिस्टर आया, उसमें फादर एंड सन है। ठीक है, तो अब हम एक ऐसा सम लेने वाले हैं जिसके अंदर डेटा जो दिया गया है वो एक सिटी का नहीं होगा। हमारे पास 2 सिटी का डेटा है, अगर एट्रीब्यूट सेम है तो कैसे किए जाए वैसे सम। तो सम नंबर हम देखने वाले हैं 24 नंबर। आप इसे टिक कर सकते हो एज मोस्ट आईएमपी क्योंकि डेटा 2 सिटी का है और उसका कंपैरिजन होगा। क्वेश्चन क्या है, तो पेज नंबर 76 पे आप आ सकते हो। इन अ सिटी X 1 lakh out of 6 lakh persons were literates, पढ़े लिखे, and of them 10,000 were criminals। पहला एट्रीब्यूट मिला लिटरेट, उसका ऑपोजिट होता है इलिटरेट। दूसरा मिला हमें क्रिमिनल, दूसरा नेचुरली होगा नॉन क्रिमिनल्स। ठीक है, या नॉट क्रिमिनल लिख सकते हो। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम इलिटरेट पर्सन्स 80,000 वे क्रिमिनल्स। पहली सिटी का काम खत्म हो गया। इन सिटी वाई 80,000 आउट ऑफ 5 लाख वे लिटरेट्स, आउट ऑफ देम 8,000 वे क्रिमिनल्स। सिमिलर डिटेल्स है ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट क्यों लास्ट लाइन में बदला है। फ्रॉम इलिटरेट्स 3,80,000 वे नॉट क्रिमिनल। ऊपर वाले में क्रिमिनल था, यहाँ पे क्या दिया है, नॉट क्रिमिनल। ठीक है, अब ये डिटेल वैसे लास्ट में हमें हेल्प करेगी, अभी टेबल बनाएंगे तब। पहले फिलहाल हम ऑब्जर्व कर लेते हैं वो पूछना क्या चाहते हैं। ठीक है, यूज मेथड टू कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन between
लिटरेसी एंड क्रिमिनलिटीज। ठीक है, तो लिटरेसी एंड क्रिमिनलिटी बोल रहा है उन्होंने। तो अब हम जाते हैं आगे। अब क्वेश्चन में एट्रीब्यूट्स दोनों के लिए कॉमन है, ध्यान रखना है। ए अल्फा बी बीटा कॉमन रहेगा, टेबल की कैलकुलेशन है और यूल्स मेथड जो है, यूल्स कोएफिशिएंट है क्यू, वो हम दोनों के लिए अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो सपोज करते हैं उन्होंने बोला लिटरेसी एंड क्रिमिनलिटी, तो ए इज इक्वल टू हम लेंगे लिटरेट्स और बी हम लेंगे क्रिमिनल्स। यहाँ पे होगा इलिटरेट्स और बीटा में होगा नॉट क्रिमिनल्स। उन्होंने नॉट लिखा है, नॉट लिखो, नॉन लिख सकते हो। ऑपोजिट वर्ड नहीं आता है तो गलत गलत मत लिखो, नॉट लिख देने का चल जाएगा। ठीक है, सो यहां से हम दो पार्टीशन करने वाले हैं। दो पार्टीशन यानी क्वेश्चन के दो हिस्से हैं यहाँ पे, जैसे सिटी ए सिटी वाई है। तो यहाँ पे हम सेंटर में आके अब हम क्या करेंगे, तो हम पहले सिटी के लिए टाइटल देंगे, यानी एट्रीब्यूट्स कॉमन है। फॉर सिटी एक्स पहले के लिए उन्होंने क्या डेटा दिया है, 1 लाख आउट ऑफ 6 लाख वेयर लिटरेट्स। टोटल कितने लोग बताए गए, 6 लाख, यानी n होगा 6 लाख। उसमें पहली लाइन में बताया गया 1 लाख आउट ऑफ 6 लाख वेयर लिटरेट्स, यानी 1 लाख पढ़े लिखे हैं, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए 1 लाख। बहुत ही बुरी बात होती है क्योंकि 6 लाख में से 1 लाख ही पढ़े लिखे हैं, 5 लाख इलिटरेट होंगे। छोड़ दो, इंडिया का डेटा नहीं है ऐसा मान लेने का। आगे बढ़ते हैं। 1 लाख लिटरेट्स है, एंड ऑफ देम, ध्यान रखना है एंड ऑफ देम यानी किन में से, उनमें से, उनमें से यानी इनमें से, इनमें से यानी 1 लाख में से, 1 लाख में से एंड ऑफ देम 10,000 वेयर क्रिमिनल, यानी पढ़े लिखे भी हैं एंड क्रिमिनल भी है, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या होगा, मोस्ट आईएमपी फ्रीक्वेंसी है ये 10,000। वैसे तो ऐसे भी बता सकते थे कि 10% ऑफ देम वेयर क्रिमिनल्स, तो 1 लाख का 10% भी क्या होगा, 10,000। तो ऐसा भी दे सकते हैं आपको। आखिरी डिटेल, फ्रॉम इलिटरेट पर्सन, इलिटरेट यानी अल्फा, 80,000 वेयर क्रिमिनल्स, क्रिमिनल यानी बी, ध्यान से अल्फा बी 80,000। ठीक है, तो पहले सिटी के लिए हमारे पास डेटा आ चुका है, टेबल में रख देते हैं आप और कैलकुलेशन करेंगे। थोड़ा सा टेबल बड़ा बना, लाखों में डिटेल है इसलिए। ताकि प्रॉब्लम ना हो लिखने में आपको। टोटल 6 लाख लोग हैं, 6 लाख पर्सन्स, उसमें से 1 लाख पढ़े लिखे हैं, नेचुरली रिमेनिंग आर इलिटरेट्स, अनपढ़। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए भी 10,000 है, तो नेचुरली ये होगा 90,000, ए बीटा 1 लाख में से माइनस करते हैं। अल्फा बी 80,000 है, 5 लाख में से माइनस करते हो तो 4,20,000, 420,000 टोटल कर लेते हैं। बाकी का डेटा 90,000 ये होगा, and that should be 5,10,000। अब जो नंबर्स जो है वो बड़े बड़े हैं, ताकि सम में इतना हैवी नहीं है, ज़्यादा टेंशन वाला काम नहीं है। अब हमें यूज करना है यूल्स मेथड। ठीक है, यूल्स कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, सो गले में खराश, ए बी अल्फा बीटा माइनस ए बीटा विद अल्फा बी, नीचे प्लस बी और बीटा का खास ध्यान रखना है क्योंकि पूंछ का ही फर्क होता है, और पूंछ थोड़ी सी लंबी या शॉर्ट हो जाए तो एग्जाम्पल जो है वो हमारा खतरे में आ सकता है। अब क्या करेंगे, तो अब की बार वैल्यू रखनी है ए बी यानी 10,000। जीरोस बहुत परेशान कर जाते हैं कभी कभी, तो ध्यान रखना है जीरोस का। एक जीरो गलती से घुस गया एक्स्ट्रा या कम हो गया
तो एग्जाम्पल खतरे में। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। और अगर 0 ना पसंद हो तो निकाल सकते हो, आई मीन कॉमन निकाल सकते हो। यू हैव कैलकुलेटर, सो आई थिंक प्रॉब्लम होगा नहीं। हाँ करता हूँ बस। अब कैसे करोगे कैलकुलेशन? वैसे करना कुछ है, 0 जो है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 zeros को छोड़ दो। 42 है और ये 1 है, तो 42 1 जा 42 और पीछे 8 0 लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, माइनस 9 8 सा करने का 72 1 2 3 4 1 2 3 4 8 0 उसके भी लिख देंगे। घर का एक एक्स्ट्रा मत ऐड करना, वही नीचे प्लस, यानी अल्टीमेटली अगर मैं 8 0 कॉमन निकाल देता हूं ऊपर नीचे, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप उड़ा भी सकते हो। सो 42 माइनस 72 सो माइनस 30 अपॉन 114। सो हमें मिलेगा क्यू नहीं क्यू, सो माइनस 0.26। यानी हम कह सकते हैं कि नेगेटिव एसोसिएशन बिटवीन ए एंड बी, यानी पहला सिटी जो है उसके लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो पहले सिटी में हम क्लियरली कह सकते हैं कि लिटरेट्स जो है और क्रिमिनल उसके बीच में नेगेटिव एसोसिएशन, यानी लिटरेट्स क्रिमिनल नहीं है। ठीक है, माइनस आंसर आ रहा है इस वजह से। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा सिटी उसकी कैलकुलेशन करनी है हमें। मुझे इसी बोर्ड में एडजस्ट करना है, इसलिए मैं थोड़ा सा छोटे फॉन्ट लिख रहा हूं। फॉर सिटी वाई सो फॉर सिटी वाई उसके लिए क्या करेंगे, डेटा ऑब्जर्व करते हैं। एक डिटेल अलग दी गई है, खाली क्वेश्चन आप देख सकते हो उन्होंने क्या लिखा हुआ है। हमें डेटा में दिया गया है कि इन अ सिटी वाई 80,000 आउट ऑफ 5 लाख, यानी 5 लाख आप 80,000 ऑफ आउट ऑफ 5 लाख वेयर लिटरेट्स, पहली डिटेल सेम। एंड आउट ऑफ देम 8,000 वेयर क्रिमिनल, ऑफ देम यानी अगेन सेम रेशियो है AB। अब जब 2 डिटेल 3 डिटेल सेम टाइप की होती है तब यहीं पे आता है कहानी में ट्विस्ट के सावधानी घटी दुर्घटना घटी, क्यों घटी लास्ट में देखो। ऊपर वाले में क्या दिया था, इलिटरेट्स में क्रिमिनल, यहां पे क्या दिया है, फ्रॉम इलिटरेट्स 3,80,000 वेर नॉट क्रिमिनल्स। ठीक है, तो यहां पे है कहानी का ट्विस्ट, वार्ता में बड़ा अल्फा बी नहीं है, अल्फा बीटा है। तो कभी भी कॉपी मत करो पूरा, अदरवाइज फंस जाते हैं। दैट इज 3,80,000। ठीक है, तो ये हमारी डिटेल रेडी हो गई। अब दूसरे सिटी के लिए हम पूरी कैलकुलेशन करने वाले विदाउट एनी हेजिटेशन। तो अब टेबल बनाएंगे, टेबल के लिए उसी तरह से काम करना है, जगह थोड़ी एडजस्ट करना, खाने छोटे ना बने क्योंकि जीरो ज्यादा है, लिखने में प्रॉब्लम होता है फिर बाद में आपको ही। टोटल कर लेते हैं, टोटल दिया उन्होंने कैपिटल है, capital N is 5 lakh, frequency of A is 80,000, so this should be 420,000, AB is 8,000, so that should be 72,000, alpha beta 3,80,000। कैलकुलेटर जी की जरूरत पड़ेगी मुझे अब, कि सभी चीजें आती रहती है। 3,80,000 plus 72,000, 450, yes. So this is 4,52,000. This should be 40,000 and naturally 48,000. Yes, तो हमारा टेबल रेडी हो चुका है, 4 डिटेल थी उसका इस्तेमाल किया। यानी हम कह सकते हैं कि क्रिमिनल और लिटरेसी, 2 सिटीज में क्रिमिनलिटी और लिटरेसी में क्या एसोसिएशन है। पहले में नेगेटिव आया, यानी पढ़े लिखे जो है वो क्रिमिनल नहीं है या कम है,
दूसरे में भी चेक करते हैं। सो यूज कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन फॉर्मूला एक बार आप मेंशन कर चुके हो, हम यहाँ पे मेंशन कर चुके हैं, तो सीधी वैल्यू रख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। मगर फिर भी मैं फॉर्मूला लिखूंगा एक बार और। सॉरी, पूंछ का ख्याल रखना खास, ठीक है, कम ना हो जाए, लंबी ना हो जाए। तो अब वही दास्तान जो हमने आगे यूज की, कैलकुलेटर में इस्तेमाल करना पड़ेगा ये हिस्से का पार्ट, आई मीन ये हिस्सा सॉरी, 72,000 इंटू 40,000, वही हिस्सा नीचे है मगर प्लस। सो वक्त आ चुका है कि हम उसी तरह से काम करें। ये 0 से 1 2 3 4 5 6 7 38 इंटू 8 करने का, उसे कोई भी मेथड से आप कर सकते हो, वी डोंट हैव एनी ट्रबल। 1 2 3 4 5 6 7, उसी तरह से 72 इंटू 4 288, 7 0 अगेन, नीचे सेम वही होगा प्लस, जीरो हटाना चाहो तो भी हटा सकते हो जैसे मैंने आगे बताया था वैसे। सो 304 माइनस 288, नीचे 304 प्लस 288, ऐसे ये दिखाने की जरूरत नहीं, आप सीधा कैलकुलेटर में लिख सकते हो आंसर। सो 304 minus 288, that is 60. 304 plus 288, that is 592. So 16 divided by 592, 0.027, 0.027, ठीक है, 0.0 में है मगर है तो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो तो क्या लिखना चाहिए, नेचुरली पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन ए एंड बी, यानी पहली सिटी जो है वो बेटर कह सकते हैं, क्योंकि वहां पे जो है लिटरेसी और क्रिमिनलिटी में नेगेटिव एसोसिएशन है, दूसरी सिटी में पॉजिटिव। तो अब हम देखते हैं आज का हमारा आखिरी एग्जांपल 42 का एक, लास्ट जो सम किया हमने दो सिटी वाला वैसा ही 27 है, वो मैं आपको होमवर्क में जरूर दूंगा। 42 का एक गुजरात यूनिवर्सिटी का सम है, 2006 में पूछा गया था। जो मेन पार्ट रहता है वो एट्रीब्यूट्स वाला पार्ट है, सपोज कैसे किया जाए, तो जैसे कि इस समय में उन्होंने लिख के दिया हुआ है, देखते हैं हम कैसे। तो देयर आर 200 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, आउट ऑफ देम 90 वर अटेंडिंग द क्लास रेगुलरली, आपके जैसे रेगुलर क्लास अटेंड करने वाले स्टूडेंट्स हैं। Totally 60% of the students passed in the examination. Okay. The irregular and failing students of that class were 60. From this data, find the use coefficient of association between regular attendance in the class and success in the examination. यानी आपके जैसे रेगुलर अटेंडेंस वाले बच्चे जो रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं वैसे, और सक्सेस नेचुरली उसमें पॉजिटिव एसोसिएशन होना चाहिए, विदाउट एनी कैलकुलेशन मैं कह सकता हूँ, क्योंकि अगर आप रेगुलर क्लास अटेंड करते हो तो रिजल्ट अच्छा आएगा ही। फिर भी हम चेक करेंगे बाय यूल्स मेथड। तो डेटा में हमें ए एंड बी अज्यूम करना है, ए में रेगुलर अटेंडेंस और बी में हम लेंगे सक्सेस, या आप पास लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो। सपोज करेंगे ए इज इक्वल टू रेगुलर अटेंडेंस इन द क्लास, नेचुरली स्टूडेंट्स के बारे में बात है, और बी में मैं लिखने वाला हूं सक्सेस, ठीक है। पहले ए एंड बी लिख लेने का जो अंदर दिया है उस हिसाब से, फिर अल्फा एंड बीटा नेचुरली सोच सकते हो। नॉट रेगुलर अटेंडेंस इन द क्लास लिख सकते हो, इरेगुलर लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। नॉट अच्छा नहीं लगता, इरेगुलर लिख लेते हैं। ओके, इन
सक्सेस है तो लिखना चाहिए फेलियर। सिमिलर वर्ड आप यूज कर सकते हो, सिनोनिम्स यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। એના જેવા શબ્દો વાપરી શકાય, મગર हो सके तो અંદર जो दिए जाए वही वर्ड्स यूज करो। डेटा इंटरप्रेट कर लो, माहिती આપણે ગોઠવી દઈએ આંકડામાં, પછીનું કામ ઈઝી છે। देयर आर 200 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, यानी कैपिटल एन जो है वो है 200। आउट ऑफ द 90 वर अटेंडिंग क्लास रेगुलरली, यानी 90 स्टूडेंट्स ही रेगुलर अटेंड कर रहे थे, ठीक है। कॉलेज में तो ऐसा ही रहता है, फिर भी वो 90 में आप सब लोग रहते हो रेगुलर, वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। टोटली 60% ऑफ द स्टूडेंट्स पास इन द एग्जामिनेशन। थोड़ा ध्यान रखना है, डिटेल में थोड़ा फर्क है। पास यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ बी 60%, टोटली 60% यानी टोटल का 60%, 60% ऑफ 200 दैट इज 120। लास्ट डिटेल, irregular students failing in the examination। irregular है और फेल है, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ हम कह सकते हैं अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा की फ्रीक्वेंसी है वो है ओनली 60। यही सब को मॉडिफाई करके उन्होंने पूछा था गुजरात यूनिवर्सिटी 2011 में भी, सब में डिटेल सभी डबल कर दी थी 47 का सी। फ्यूचर में मैं आपको ये भी होमवर्क में देने वाला हूँ। डेटा को इंटरप्रेट तो कर दिया, आप टेबल में रख देते हैं, और फिर वही पुरानी हमारी यूल जी की मेथड, यूल्स कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। टेबल का फॉर्मेटिंग अच्छे से पेंसिल से ड्रॉ करना, खाली खाली खाने मत बनाना, विदाउट पेंसिल तो आप ऐसे करेंगे ही नहीं। सो n 200 है, 90 वेर रेगुलर, नेचुरली 110 इरेगुलर, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी 120। ध्यान से याद रखना, यहाँ पर उन्होंने ऐसा नहीं लिखा टोटल 60% वेयर सक्सेसफुल या पास लिखा, यानी उसमें रेगुलर इरेगुलर मेंशन नहीं किया, इसलिए फ्रीक्वेंसी ऑफ बी होगा। एंड नेचुरली बीटा होगा 80, अल्फा बीटा 60 है, सो दैट शुड बी 20, दिस शुड बी 70 एंड दिस शुड बी 50। विदाउट कैलकुलेटर भी आप ये काम कर सकते हो। एंड फाइनली तो मेन पार्ट होता है ए एंड बी अज्यूम करना। कैसे लेते हैं ए बी? क्वेश्चन में दिया ही जाता है 99% एग्जांपल्स में, ना दिया जाए तो कैसे सम हो सकते हैं। आगे पहला सम कर रहा है नेचर ऑफ एसोसिएशन वाला, दोनों में सेम एट्रीब्यूट्स ले लो, गुड गुड बैड बैड व्हाटएवर जो भी दिए जाए उस हिसाब से, है ना, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट करते हैं सम को। यूज कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, थोड़ा सीजन की वजह से गला खराब है, आप भी अपना ध्यान रखिएगा थोड़ा। एंड बॉयज एंड गर्ल्स अनलॉक है, मगर ज्यादा बाहर मत घुमा करो और बाहर का खाया भी मत करो, ठीक है, हेल्थ बिगड़ सकती है। सो ए बी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी 70, अल्फा बीटा 60, ए बीटा 20, दिस इज 50। तो वही चीजें नीचे नीचे प्लस। सो 4200 and 1000 and 1000, so this is 3200 divided by 5200। कैलकुलेटर से अगर आप आंसर लाते हैं तो 3200 divided by 5200, 32 by 52, 0.6153। तो वैसे मैंने पहले ही कह दिया था क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही कि आंसर पॉजिटिव भी आना चाहिए। रेगुलर अटेंडेंस वाले बच्चे तो सक्सेसफुल होंगे, इसीलिए हम आपको कहते रहते हैं रेगुलर होमवर्क करो, ठीक है, रेगुलर टेस्ट दिया करो, तो काम अच्छे से किया जाए तो आप टेस्ट में परफॉर्मेंस देख ही रहे हो आपका, ठीक है। अदरवाइज फिर हमने बताया हुआ है कि अगर संडे को रेगुलर टेस्ट ना दी और कोई ऐसा रीजन नहीं आया प्रॉपर, तो यहाँ पे हम बुला के टेस्ट देंगे आपको। कुछ बच्चों ने टेस्ट दी भी है, संडेज को टेस्ट को और ना देते हो अगर आप ऑनलाइन मोड में, तो आपको यहाँ पे डिस्टेंसिंग पे सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करके यहाँ पे टेस्ट देने का मौका मिल सकता है, ठीक है। सो कह सकते हैं पॉजिटिव एसोसिएशन। तो इतने सम करने के बाद आपको पता तो चली क्या होगा कि ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। हमें पता चल जाता है कि ये दो एट्रीब्यूट जो भी दिए गए हैं वो कनेक्टेड है कि नहीं, यानी रेगुलर अटेंडेंस वेदर इट इज कनेक्टेड टू सक्सेस, देन वी कैन से अगर पॉजिटिव आए तो यस, नेगेटिव आए तो नो, ठीक है। तो आज के सेक्शन में हम इतने एग्जांपल ही कर रहे हैं कि एक जो हमने वो 2 सीधी वाला सम किया, वक्त थोड़ा ज्यादा जाए तो टेंशन नहीं है।
लेक्चर वाइज प्रॉपरली काम करते रहो तो आपको कोई कष्ट नहीं होता। डाउट हो तो हम पहले भी कह चुके हैं कई बार कि आप पूछ सकते हो हमें विदाउट एनी हेजिटेशन। 31 नंबर के सम में आप वो एक्स्ट्रावेगेंट फादर्स एक्स्ट्रावेगेंट सन्स है तो ए आप लोगे एक्स्ट्रावेगेंट फादर्स, बी लोगे एक्स्ट्रावेगेंट सन्स, ठीक है। या दूसरा ऑप्शन लेना है तो दोनों मिजरली फादर्स मिजरली सन ले सकते हो तो आपका आंसर मैच होगा, क्योंकि एसोसिएशन बिटवीन नेचर पूछा है। एक एक्स्ट्रावेगेंट हो दूसरा मिजरली हो ऐसा नहीं ले सकते कंपलसरी, ठीक है। 31 के बाद 27 नंबर में इस ऑर्डर में दे रहा हूं जिस ऑर्डर में मैंने आज सम करवाया, ठीक है। 27 में दो टाउन के बारे में है, उन्होंने टाउन के नाम नहीं दिए तो आप टाउन 1 करना, दूसरे में टाउन 2 करना, और उसमें एसोसिएशन पूछा है एम्प्लॉयमेंट अमॉन्ग ग्रेजुएट तो आप A इज इक्वल टू एम्प्लॉयमेंट ले लो, B इज इक्वल टू ग्रेजुएट ले लो, या A इज इक्वल टू ग्रेजुएट, B इज इक्वल टू एम्प्लॉयमेंट, उस तरह से कर सकते हो। लास्ट जो मैंने कहा अभी अभी जो हमने सम किया है ये सेम पूरा का पूरा आंसर भी वही आएगा, खाली उन्होंने सभी डेटा को 200 की जगह 400 कर दिया है, 90 की जगह पे 47 का आप देख सकते हो, सॉरी 47 का ये नहीं है, 47 का C है, तो आप 90 की जगह 180 है, परसेंटेज तो क्या है डबल लाना है, यानी ये 60% वही है, और नीचे जो अल्फा बीटा है वो भी 60 की जगह पे 120 की है, तो ऐसे डबल करके क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर द सेम ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक इतना काम हम रखने वाले हैं, यहाँ तक का काम आप अच्छे से करिए, डाउट लगे तो पूछिए, ठीक है। जय माता जी, थैंक यू। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.